अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं जो 2025 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेजन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2m इज इक्वल टू 0 तो डिफर बाय 1। तो यानी कि m की वैल्यू फाइंड करनी है और इफ़ द रूट्स दिए हुए हैं कि रूट्स क्या होते हैं। हमने ये क्वेश्चन ना 20.3 से लिया गया है। तो आपको पता है कि जो हम पढ़ते हैं रूट्स इसमें तो अल्फ़ा और बीटा रूट्स होते हैं हमारे, सही है। यानी कि सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं। तो उसका जो डिफरेंस है ना, डिफर दिया हुआ है, तो उसका दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ये हमारी कंडीशन दी हुई है और इक्वेजन ये दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2m इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, हम करते हैं अपनी इक्वेशन लिखते हैं, फिर हम a b c की वैल्यू निकालते हैं इसमें से। तो a की वैल्यू क्या है, इधर कुछ भी नहीं है ना, एक्स स्क्वायर है माइनस का 5x है और 2m है, यानी कि स्क्वायर है फिर x है फिर यानी कि कुछ भी नहीं है, इधर x नहीं है। तो हमारी ये अरेंज है ये इक्वेशन। तो हमने फिर क्या करते हैं a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू निकालते हैं। तो इधर 1 की इधर आगे कुछ नहीं है तो 1 है ना, मतलब x के आगे। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस का 5 है x के साथ और c की वैल्यू इधर 2m है पूरी। तो हमें पता है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हम फिर क्या करते हैं, सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा निकलेगा और इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b डिवाइड बाय a। कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का माइनस और b की वैल्यू है माइनस का 5। तो ये लिखेंगे डिवाइड a की वैल्यू है 1, तो ये लिख देंगे और माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 5 प्लस का हो जाएगा और डिवाइड बाय 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 1 नीचे डिवाइड में है तो शो नहीं करेंगे तो 5 आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। और इधर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, c डिवाइड बाय a। तो c की वैल्यू है 2m और a की वैल्यू 1 है तो 2m आ जाएगी इधर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2m आ गई। हमारी कंडीशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दी हुई है कि रूट्स निकालेंगे ना उसका हमें डिफरेंस करना है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करेंगे, यानी कि रूट्स होते हैं अल्फ़ा बीटा होते हैं ना हमारे रूट्स, तो उसका डिफर निकालना है 1 होना चाहिए वो बराबर। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होगा 1 के, ये चीज़ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, इनके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे दोनों तरफ, ऐसे स्क्वायर लगा दिए स्क्वायर लगा दिए। तो अब ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया कि a माइनस का b का होल स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू अल्फ़ा है और b की वैल्यू बीटा है। फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू लिखी स्क्वायर लगा दिया माइनस 2 लिखी, a की वैल्यू लिखी अल्फ़ा, b की वैल्यू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर लगा दिया, b का मतलब इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, इस तरीके से लिख दी। फिर हम क्या करेंगे कि a स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनाए ना, तो हमने इधर ऐसे उतारा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा प्लस का b स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इधर हम ना 2ab की वैल्यू जो हम 9 क्लास में करते थे ना, एक दफ़ा माइनस में लेते थे एक दफ़ा प्लस में लेते थे, वही चीज़ इधर भी करी हुई है कि माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा करिए, फिर इज इक्वल टू 1 जो लिखा हुआ है वो लिख दिया। फिर अल्फ़ा स्क्वायर ऐसे लिखा, ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा है, इधर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा है, तो इसको एक साथ प्लस कर लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो रहे ना, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। 4 अल्फ़ा बीटा इधर करा हुआ है, ठीक है, और ना ये एक साथ करके इधर लिखी हुई है और ये 2 अल्फ़ा बीटा ना ये इधर लिख दिया हमने और ये बीटा स्क्वायर लिख दिया। फिर और ये माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा ऐसे लिखा, फिर 1 का 1 लिख दिया। फिर हमने ये क्या करा, अरेंज करने के बाद ना ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन कर दिया फिर हमने। तो ये फॉर्मूला बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के, मतलब वही हमने बंद कर दिया। फिर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा लिखा इज इक्वल टू 1 लिखा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने क्या लिखा, ये जो हमने वैल्यू निकाली थी ना अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो आई थी 5, वो लिख दी इधर।
-4 लिखा, अल्फ़ा बीटा की जगह 2m लिखा जो इधर आई थी वैल्यू, और ब्रैकेट में लिखा =1 लिख दिया। अब हमने क्या करा, 5 का स्क्वायर 25 -4 2 = 8m, सही है, m लिखा =1 लिख दिया। 25 लिखा, ये 1 के साथ हो सकते ना, तो इधर ये इधर उठकर इधर आया तो -1 हुआ, और = ये 8m इधर उठकर इधर आया तो ये माइनस का था, ये प्लस का 8m हो गया। 25 में से 1 निकाले 24 = 8m, 24 लिखा, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ इधर = के दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो 8 इधर लिखा, 8 1 = 8, 8 3 = 24, तो m की वैल्यू क्या निकल गई, 3 निकल गई। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप क्वेश्चन की अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे सारे उसकी, तो सेक्शन बी में क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना पड़ेंगे, थ्योरम नहीं। तो सेक्शन सी में तो फिर थ्योरम अटेम्प्ट करना पड़ेंगे। तो क्वेश्चन की ही तरफ देखिएगा। अच्छा, अब हम 2025 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट आउट ऑफ 50 में से ना, यानी कि स्टूडेंट ने नंबर हासिल करे हैं, आर गिवन इन द फॉलोइंग ग्रुप टेबल, फाइंड मोड। अब इसका मोड निकालना है हमें। तो हमें मार्क्स दिए हुए कि किस रेंज में कितने नंबर ने स्टूडेंट ने नंबर हासिल करें, 50 में से हासिल करें ना। तो 25 में से मार्क्स दिए हुए 25 और 29 की रेंज में 9 स्टूडेंट ने नंबर हासिल करें, और 30 और 34 की रेंज में ना, यानी कि इतने मार्क्स ही 18 स्टूडेंट ने नंबर हासिल करें। फिर 35 से लेकर 39 के जो नंबर हासिल करें वो 35 स्टूडेंट ने हासिल करें, और 40 से लेकर 44 तक 17 स्टूडेंट ने हासिल करें, और 45 और 49 की रेंज में 5 स्टूडेंट ने नंबर हासिल करे हैं। तो हम मोड निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ गिवन होती है कि हम इसमें निकालेंगे क्लास लिमिट हमें दी हुई है, ये क्लास लिमिट दी हुई है हमें, ये सारी 25 से लेकर 29, 30 से 34, 35 से 39, 40, 44, फिर 45 से लेकर 49, ये क्लास लिमिट दी हुई है। इसकी क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है नीचे जो दी हुई है ना, 9, 18, 35, 17 और फिर 5, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे इसमें हम बस। तो कैसे निकालेंगे इसकी क्लास बाउंड्रीज, पहले हम ना यहाँ ये इसका क्रॉस में दिखते हैं, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 30 है और ये 29 है। तो 30 में से 29 निकालेंगे, 1 बचेगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है, 0.5 आता है, सही है। तो ऐसे डिफरेंस निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इधर से 25 में से माइनस कर देंगे 0.5, तो क्या बचेंगे 24.5। ऐसे इधर प्लस कर देंगे, इधर से माइनस कर देंगे, क्या चीज़ 0.5। 29 में प्लस करेंगे 0.5 तो 29.5 आ गया, इस तरीके से आएगी। फिर 30 में से माइनस करेंगे 0.5 तो 29.5 आएगा। इसी तरीके से 34 में से प्लस करेंगे 0.5 तो 34.5, फिर 35 में से माइनस करेंगे 0.5 तो 34.5 आएगा। 39 में प्लस करेंगे 0.5 तो 39.5 आएगा। 40 में से माइनस करेंगे 39.5 आएगा, और 44 में प्लस करेंगे 0.5 तो 44.5। ऐसे यही करा तो 44.5 आया माइनस करने पर, और प्लस करने पर 49.5 आ गया। फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब हमने देखा कि मोड निकालने में क्या चीज़ चाहिए थी कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है हमारी, है ना, 35 है। तो ये वाली हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये रो हमने सेलेक्ट कर ली। तो अब हम इसी में से निकालेंगे अपने, हमारा फॉर्मूला ये होता है मोड निकालने का, L प्लस ब्रैकेट में FM माइनस का FM माइनस का 1, और ब्रैकेट क्लोज माइनस का H डिवाइड बाय 2FM माइनस का FM माइनस का 1 माइनस FM प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है, जो L होगा ना वो हमारा क्या होगा, इसको बोलेंगे L, इसको L बोलेंगे। और हाइट कैसे निकलेगी, इसमें से माइनस करने के ना, माइनस करेंगे तो ये हाइट निकलेगी, यानी कि 34.5 में से 39.5 माइनस करेंगे, यानी कि इसको इसमें से करो तो क्या निकलेगा, 5 आएगा हमारा। तो हाइट इस तरीके से निकलेगी माइनस करने पे, इन दोनों, इसको इसमें से करेंगे तो क्या आएगी, 5 आएगी हाइट।
तो हाइट इधर 5 आई, देखो माइनस करने पर वो तो माइनस में आएगी, इससे कोई इशू नहीं है, हम प्लस में ही लिखेंगे 5। और एफ एम क्या कहलाएगा, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 35, ये आएगी हमारी एफ एम। और एफ एम माइनस का 1 ऊपर वाला होगा, ठीक है, एफ एम माइनस का 1, और इससे नीचे वाला होगा एफ एम प्लस का 1, ये होगा फॉर्मूले में। ये देखें, अब हमने फॉर्मूला इधर लिखा, अब वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले के मुताबिक। मॉड इज इक्वल टू एल की जगह पे क्या लिखा, ये लिख दिया 34.5 प्लस एफ एम 35 है इधर, माइनस एफ एम 1 कितना है 18 है, ब्रैकेट क्लोज, और ये तो हमने वैल्यूज पुट करी, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, एच की वैल्यू क्या दी हुई है 5 आई थी हमारी हाइट, डिवाइड बाय 2 का 2 लिखा, एफ एम लिखी हमने, मतलब हमारी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट एफ एम 35 थी, ठीक है, ये लिख दी ब्रैकेट क्लोज करके, माइनस एफ एम कितना है 18 है, और माइनस एफ एम प्लस का 1 17 है। तो क्या करेंगे 34 प्लस 5 है 34.5 ऐसे आ गया, प्लस भी ऐसे आ गया, 35 में से माइनस करेंगे 18 तो 17 बचेगा, और मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, डिवाइड बाय 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो 70 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 35 होगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है वो लगाएंगे, ठीक है। करेंगे 34.5 ऐसे लिखेंगे, प्लस 17 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, और इसको माइनस करवा देंगे 70 में से 35, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फिर 34.5 इसी तरीके से लिखेंगे, प्लस का साइन भी 85 को डिवाइड करवाएंगे 35 से तो 2.429 आएगा। फिर सबसे लास्ट में प्लस करेंगे 34.5 में प्लस करेंगे 2.429 तो 36.929 आएगी इसका मोड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, ये भी सेक्शन बी का था। हमें सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो ये सारे 6 क्वेश्चन से ही निकल जाएंगे, हमें थ्योरम अटेम्प्ट करना नहीं पड़ेगा। हमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, इसका और है ये, तो हमें किस तरीके से करेंगे ये क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंट इन अ क्लास फॉर लास्ट 7 days 3, 5, 3, 2, 4, 1, 8, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। हमें वेरिएंस फाइंड करना है इसका, तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं मीन इसका। वेरिएंस का फॉर्मूला वैसे ये होता है, मैं दिखा देती हूँ, फॉर्मूला ये होता है, वेरिएंस बराबर होता है एस से डिनोट करते हैं वेरिएंस को, स्क्वायर होता है इज इक्वल टू समीशन ब्रैकेट में एक्स माइनस का मीन, ये मीन का मीन है, और इसके ऊपर स्क्वायर है डिवाइड बाय एन, ये होता है फॉर्मूला। तो हमें इसमें ना मीन चाहिए होगा, ये मीन लिखा हुआ है ना, एक्स के ऊपर बार है मतलब मीन है ये इसका मतलब, तो हम मीन निकालेंगे सबसे पहले ना। तो मीन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है मीन का एक्स से एक्स, इसके ऊपर ऐसे साइन डालते हैं यूँ करके सीधा समीशन एक्स डिवाइड बाय एन, ये फॉर्मूला होता है। मीन को इससे डिनोट करा जाता है। तो समीशन एक्स कैसे निकला, एक्स का टोटल करा हमने, ये सारे नंबर का टोटल करा तो 26 आया, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है, तो हमने 7 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मीन निकल कर आएगा 3.71, ठीक है। तो अब हम ना वेरिएंस निकालने के लिए क्या चीज़ चाहिए होगी, ये चीज़ चाहिए होगी कि इधर हम एक्स लिखेंगे, सारे नंबर लिखेंगे अपने, और इधर एक्स माइनस का एक्स मतलब मीन, ये मीन है, एक्स में से माइनस करवा देंगे मीन की वैल्यू। कैसे कि एक्स नंबर ये 3 है, माइनस करवाएंगे मीन का जो नंबर निकला है ना, ये आंसर जो निकला 3.71, मतलब 3.71 में से माइनस करवा दिया तो क्या आया 0.7 माइनस का आया, ये सही है, माइनस का 0.7 आएगा, क्योंकि छोटी वैल्यू में से करवा रहे ना, तो माइनस का 0.7 आ गया। इसी तरीके से ये करवाएंगे, 5 में से माइनस करवा देंगे मीन की वैल्यू 3.71, तो बराबर वो आएगा आंसर 1.3। सब में से ना 3.7 माइनस करवा देंगे एक्स की वैल्यू में से, तो ये निकल कर आएगी माइनस का 0.7 1.3, माइनस का 0.7 और माइनस का 1.7 0.3, माइनस का 2.7 4.3।
फिर इसके ऊपर ना स्क्वायर ले लेंगे, इसका मतलब है इनके ऊपर स्क्वायर ले लो, यही चीज़ लिखी हुई है, स्क्वायर ले लेंगे तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। 0.7 लिखा मैंने, माइनस का स्क्वायर ले लिया तो 0.49 आ गया। 1.3 ये लिखा हुआ, ये लिख दिया, स्क्वायर लेने के बाद क्या आ गया 1.69। ऐसे इसका स्क्वायर लिया तो 0.49, स्क्वायर लिया तो 2.89, ये सारे का स्क्वायर ले लिया हमने। अब हमने इन सब का ना टोटल कर लिया तो हमारा ये हो गया ना समीशन, और ये चीज़ लिख दिया एक्स माइनस का मीन के ऊपर ये स्क्वायर है, तो टोटल करने पे क्या आया 31.43। ठीक है, तो हमें यही चाहिए ना अपने फॉर्मूले में, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही है, तो हमने पूरे का टोटल करा तो यह आया 31.43, ये लिख दिया हमने, और नीचे डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 7 है वो लिख दिया, डिवाइड करवा दिया तो वेरिएंस का आंसर आ गया 4.49। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अब इस सेक्शन यानी कि इस 2025 के पास पेपर में अब हम वो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेक्शन सी का लॉन्ग क्वेश्चन जो एक ही है, हाँ जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो एक ही है, और वरना तो वो हैं क्या कहते हैं थ्योरम है। तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, आपको पसंद आइए, और शेयर भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।